हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गुड एंड आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ICSI की CSET जुलाई 2023 के बारे में। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2023 के बारे में, जिसमें हमारे पास बहुत सारी अपडेट्स हैं क्योंकि हमारा सिलेबस चेंज हुआ है। तो गाइज़, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो CSET पास करने के बाद CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर होना चाहते हैं, या फिर जो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं CS एग्जीक्यूटिव के लिए। तो गाइज़, मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बात करने वाला हूँ CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 23 के बारे में। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और आपको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा इन इन्फॉर्मेशंस के बाद, क्योंकि इसमें मैंने आपका CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 23 के बारे में सब कुछ कवर कर दिया है। तो गाइज़, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि CS के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम CSET कहते हैं। उसके बाद आता है CS एग्जीक्यूटिव और फिर लास्ट में आता है हमारा CS प्रोफेशनल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने न्यू सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे कि पहले हमारे CS एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप होते थे, जिसके अंदर 4 पेपर हर ग्रुप में होते थे। सबसे पहला पेपर था JIGL, उसके बाद था कंपनी लॉ, फिर SBEC और फिर टैक्स लॉ। फिर ग्रुप 2 में आ जाते हैं। तो ग्रुप 2 में हमारे पास पेपर्स थे कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, एंड उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट हमारा आ जाता है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बट अब अपडेट होने के बाद हमारे पास ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं और ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो टोटल हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। एक सब्जेक्ट हमारा एलिमिनेट हुआ है। ग्रुप 1 में हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास JIGL है, कंपनी लॉ है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज है, और फिर 4th कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं तो हमारे पास 5th सब्जेक्ट है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज, इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, और लास्ट सब्जेक्ट है हमारा टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। अब हमारे पास टोटल सारे सब्जेक्टेड पेपर आ गए हैं। ओल्ड सिलेबस में क्या होता था, हमारे पास 2 सब्जेक्ट ऐसे होते थे जो प्रॉपर MCQ होते थे, लेकिन अब हमारे पास सारे सब्जेक्टिव हो चुके हैं। बात कर लेते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट की। तो वो पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव होने वाला है, जिसमें 20% MCQs होंगे और 80% हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा। कंपनी लॉ में भी हमारा सेम रहेगा, 20% MCQ एंड 80% सब्जेक्टिव। थर्ड सब्जेक्ट में भी हमारा सेम रहेगा। बात कर लेते हैं फोर्थ सब्जेक्ट की, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें कि कोई भी MCQ नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर हमारा 100% सब्जेक्टिव होगा। बात कर लेते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप में जो हमारा 5th पेपर है वो भी हमारा 80% सब्जेक्टिव होगा और 20% MCQ होगा। 6th पेपर भी हमारा सेम रहेगा और 7th पेपर भी हमारा सेम रहेगा। तो अब हमारे पास जो भी पहले MCQ वाले पोर्शन थे कि 2 पेपर हमारे टोटल MCQ होते थे, अब वो हट गया है। अब हमारे पास टोटल सारे सब्जेक्ट सब्जेक्टिव रहेंगे। बात कर लेते हैं अब हमारे पासिंग क्राइटेरियाज़ के लिए। पासिंग क्राइटेरिया हमारा ग्रुप 1 का रहेगा, 40 मार्क्स हमें ईच सब्जेक्ट में लाने होंगे और एग्रीगेटली हमें 400 में से 200 मार्क्स चाहिए होंगे ग्रुप 1 पास करने के लिए। ग्रुप 2 में बात कर लेते हैं तो इंडिविजुअली हमें 40 लाने होंगे, बट एग्रीगेटली हमें 300 में से 150 लाने होंगे अपना ग्रुप 2 पास करने के लिए। तो इसमें मैंने आपको अपने नए सिलेबस के बारे में टोटल डिटेल दे दी है, क्या हमारे ग्रुप 2 के ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स होंगे और क्या हमारा पासिंग क्राइटेरिया रहने वाला है अपना CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 23 पास करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा, हमारे एग्ज़ाम्स कब कंडक्ट होंगे और हमारी लास्ट डेट क्या रहेगी अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। देखिए, जैसे कि अगर आप जानते हैं कि अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट थी हमारे पास 31 मई 2023, जो कि जा चुकी है। तो जिन बच्चों ने जब तक फॉर्म फिल कर दिया है वो दोनों ग्रुप के लिए एलिजिबल रहेंगे, जिसने नहीं करा है वो दोनों ग्रुप नहीं देंगे। बात कर लेते हैं सिंगल ग्रुप के लिए। सिंगल ग्रुप के हमारे पास लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई 2023। तो जो भी बच्चा 31 जुलाई 2023 तक रजिस्टर कर देता है वो अपना पहला ग्रुप दिसंबर 2023 में दे सकते हैं और फिर उन्हें नेक्स्ट ग्रुप अगला जून 2024 में देना होगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मई में जो CSET के पेपर हुए थे उनमें जिन बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो दोनों ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं। बट अब जो जुलाई में पेपर होंगे CSET के लिए वो अपना रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ग्रुप के लिए करा सकते हैं। उनके पास चॉइस नहीं है कि वो दोनों ग्रुप के लिए रजिस्टर कर सकें। उन्हें एक ग्रुप के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर वो आगे अपना जून 2024 में अपना नेक्स्ट ग्रुप दे सकते हैं। तो कंक्लूजन में हमारे पास बोथ ग्रुप के लिए हो गई 31 मई 2023 और सिंगल के लिए हो गई 31 जुलाई 2023। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर CS एग्जीक्यूटिव के बारे में। देखिए, अगर आप CSET पास करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 10,100 की फ़ीस आपको CS एग्जीक्यूटिव के लिए देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एंट्री से आते हैं, मान लीजिए आपने अगर आप डायरेक्ट एंट्री से आते हैं, डायरेक्ट एंट्री का मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है विद 50% मार्क्स, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर CA फाइनल पास स्टूडेंट हो या CM में फाइनल पास स्टूडेंट हो,
तो आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं, जिसकी आपको फ़ीस पड़ेगी 15,100, यानी कि 5,000 रुपये ज़्यादा। तो आई होप आपको ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर बुक्स हमें कैसे मिलेंगी। बुक्स की कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके 1.5 मंथ के अंदर अंदर आपकी बुक्स आपको मिल जाएंगी, जो कि प्रिंटेड बुक्स होंगी, वो आपके घर पे आपको डिलीवर हो जाएंगी, जो भी आपने एड्रेस अपना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया होगा। इस टॉपिक अपना आ जाता है प्री एग्जाम्स एंड ODOP। तो प्री एग्ज़ाम हमें CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2023 अपीयर होने से पहले देना पड़ेगा, जो कि एक कंपलसरी एग्ज़ाम होता है। ये पूरा MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है और वेबसाइट्स पे होता है। ये एग्ज़ाम सबको देना कंपलसरी होता है और इसके बिना आप अपना CS एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपना आ जाता है ODOP, जो कि 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। इसकी फ़ीस भी इंक्लूड होती है आपके रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अंदर, और ये 1 दिन का कंपलसरी आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता है। तो ये दोनों एग्ज़ाम से हमारे बहुत कंपलसरी होते हैं और इन्हें आप जल्द से जल्द कंप्लीट करा लें, जिससे कि आपको आगे अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब अपने लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फॉर्म। एग्ज़ाम फॉर्म की एक्सपेक्टेड डेट्स क्या होंगी? देखिए, जैसा कि जून में अब एग्ज़ाम चल रहे हैं CS एग्जीक्यूटिव के, तो जून का रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली 25 अगस्त तक आ जाएगा। तो 25 अगस्त के बाद हमारे दिसंबर के लिए एग्ज़ाम फॉर्म खुलने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए जो बच्चों जून में अटैम्प्ट दिया है, कुछ बच्चे ऐसे हों जिनका CS एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं हो पाया है, तो वो अपना दिसंबर में दे सकते हैं, रीअटेम्प्ट दे सकते हैं। तो वो फॉर्म सबके लिए एक साथ खोला जाता है, जिसमें वो वाले बच्चे और फ्रेश बच्चे जो अपना पहला अटैम्प्ट देने जा रहे हैं वो भी इंक्लूड करे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस के बारे में। तो एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस होती है 1200 रुपये पर ग्रुप, यानी अगर आप एक ग्रुप के लिए अपेयर कर रहे हैं तो आपको 1200 रुपये देने होंगे, और अगर आप दोनों ग्रुप के लिए अपेयर कर रहे हैं तो आपको 2400 रुपये देने होंगे। और इसकी 2 कंडीशन है, जो कि मैंने आपको पहले बता दी। आपका प्री एग्ज़ाम और ODOP क्लियर होना चाहिए, तभी आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो गाइज़, मैंने आपको इस वीडियो में CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2023 के बारे में सारी डिटेल्स देने की कोशिश करी है। अगर मेरे से कोई डिटेल छूट गई हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। So that's all guys, hope you like this video. Do like, subscribe, share and comment. This is Yash Garg signing off and we'll be coming back with another video. Thank you.